बाबरकत बे इब्राहिम और जलील मुहीब बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ो, आज का कलाम खुदा और उसका मज़मून 4 हैवान से पहले मैं अपना तारुफ करवाता जाऊँ। मैं अर्नेस्ट इकबाल भट्टी, रोशनियों के शहर कराची से, और मेरा ताल्लुक नेबर्स विद बाइबल मिनिस्ट्रीज मैक्सिको एंड अमेरिका से है। और आज जो कलाम हम सीखने को है वो 4 हैवानों पर है। और जब 4 हैवानों के बारे में हम सीखेंगे तो सबसे पहले एक मरकज़ी आयत पढ़ेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, अगर मरकज़ी आयत हमें समझ में आ जाए तो आधा कलाम हम वैसे ही समझ जाते हैं। तो मरकज़ी आयत में हम देखेंगे मुक़द्दस सुल्तानुल आरिफ़ीन, मोहब्बत के रसूल यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का मुकाशफा, उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत, जहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब अजीजों, यहाँ पर जब हम कलाम हक को देखते हैं और मजमून है हमारा 4 हैवान की खसलत और उसकी फितरत को जानना बहुत ज़रूरी है। चारों हैवानों को या चारों इन शख्सियात को हैवान कहा गया है। और हैवान क्या करता है? मारता है, फाड़ता है, चीर डालता है, ख़त्म कर देता है, फना और बर्बाद कर देता है। अब जब हम इस हैवानों के बारे में पढ़ेंगे, ये जिस्मानी तो करता ही है हमारे साथ सारी बर्बादी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक बात यह है कि ये हमारी रूहानी बर्बादी भी करता है। और जब हम देखते हैं आयत मुक़द्दसा में कि वही पुराना सांप जो इब्लीस कहलाता है, इब्लीस के बारे में जब आप देखते हैं यूहन्ना 8 बाब उसकी 44 आयत में, तो वो लिखा है कि हमेशा से ही वो खूनी है, यानी तबाह बर्बाद और फनाह कर देता है। हमेशा ही से वो खूनी है और वो झूठा बल्कि झूठों का बाप है। अब जब आप देखते हैं कि वो झूठों का बाप है, तो उसके बाद इन चारों हैवानात में 3-4 चीजें हैं वो बड़ी सिमिलर पाई जाती हैं, बड़ी कॉमन पाई जाती है। जैसे कि ये झूठों का बाप तो है ही, नंबर 1 झूठा, नंबर 2 गुमराह करने वाला, नंबर 3 कुफर बकने वाला, और नंबर 4 बुत परस्ती कराने वाला, यानी कि बाबुल मिस्र की जो बुत परस्ती थी, जो ऐसी तालीमात, ऐसी रवायात थी जिनका खुदा से कोई लेना देना नहीं, बल्कि खुदा के मुखालिफ उन तालीमात और रसूमात का लेना देना है, उन्हें रिप्रेजेंट करवाना। तो ये 3-4 ऐसी बातें हैं जो इन चारों हैवानात में सिमिलर पाई जाती हैं। और जब आप देखते हैं एक बार फिर से हमारी मरकज़ी आयत को, तो इब्लीस, शैतान और सारे जहां को गुमराह कर देने वाला, इसका मेन काम यही है कि इसने गुमराह करना है। और याद रखिएगा यूहन्ना 8 बाब 44 आयत में लिखा है, ये अपनी तरफ से बोलता है। बेशक इब्लीस जो है वो कलाम के साथ रहा, हमसे पहले रहा, हमसे ज्यादा जानता है, कलाम की आयतों को कोट करता है। यीशु मसीह के सामने भी दूसरी आजमाइश में जब 40 दिन का फाका था, उनके सामने कलाम ही के जरिए से उन्हें आजमाया गया। लेकिन याद रखिएगा, बाइबल कहती है कि वो अपनी तरफ से बोलता है। कलाम की गलत इंटरप्रिटेशन करके, गलत तफासीर करके, हमारे सामने बयान करके वो अपनी तरफ से बोलता है। हालांकि कलाम में ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही उस आयत का ऐसा मतलब होता है। तो जब आप देखते हैं, हमने एक और बात जानी इसी आयत में कि वो जहां को गुमराह करने के बाद क्या करता है, जमीन पर गिराया, उसे जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। एक सवाल था, बड़ा खूबसूरत कलम जान रहे थे इसके बारे में कि ये पहले हो चुका है या अभी होना है। तो इसके लिए हम एक आयत मुक़द्दसा और देखेंगे। इसी बाब में 3री और 4थी आयत में लिखा है, फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक लाल अजदहा। ये उसी इब्लीस के बारे में बात हो रही है। उसके 7 सर और 10 सींग और उसके सरों पर 7 ताज। अब आपने ये देखना है कि ये वाक़या हो चुका है या नहीं। यहाँ पे इस आयत में हमें ये बाखूबी नजर आता है, लिखा है आगे दूसरी आयत में, और उसकी दुम ने आसमान के 3 सितारे खींचकर जमीन पर डाल दिए, और अजदहा उस औरत के आगे आगे जा खड़ा हुआ और जो जलने को थी। यहाँ पे
ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری آیت 12ویں باب کی دوسری آیت میں یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، اور اسی باب میں 9ویں آیت میں جو ہماری مرکزی آیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ واقعہ ابھی پھر سے ہونا ہے، یعنی کہ اس کی رسائی تھی آسمان تک، اسی لیے وہ شمعون کو بھی مانگتا ہے خداوند یسوع مسیح سے، اور اسی لیے وہ ایوب کی کتاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آسمان تک رسائی ہے. شارٹ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ہمیں ٹپیکل بالکل صاف صفا کیسے پتہ چلتا ہے. جب آپ دوسری آیت میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے آسمان سے 3 فرشتوں کو اس نے گرایا. کہاں سے؟ آسمان سے. لیکن 9ویں آیت میں جب دیکھتے تو وہاں پر لکھا ہے اس کے فرشتے بھی، شیطان ابلیس کے فرشتے بھی، شیطان ابلیس کے فرشتے دوسری بار گرائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی، اور پہلے جو لکھا ہے آسمان سے گرائے گئے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسری بار بھی اس پروفیسی کی فلفلمنٹ ہوگی. اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں اس آیت مقدسہ کو جاننے کے بعد ان 4 حیوانوں کے بارے میں، تو یہ 4 حیوانوں میں ہمیں 4 چیزیں جو سملر دکھائی دی. اب یہ پہلا حیوان جو ابلیس جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے، یہ اپنی پرستش ہمیشہ چاہتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ اپنی ہی پرستش چاہتا ہے، اپنی ہی پوجا چاہتا ہے. اس نے آسمان پر جو کائنات کا سب سے پہلا گناہ تھا اور جو دل میں ہوا، تب بھی یہ یہی چاہتا تھا. نیچے زمین پر آیا تو سوچا کہ یہ پلان تو فیل ہو چکا ہے، اور آدم اور حوا تو آلریڈی یہوہ الوہیم خدا باپ کو مانتے ہیں، تو انہوں نے انہی کی پرستش کروانے کے لیے کہا کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. مینس کہ خدا کے مخالف کفر بکنا اور بت پرستی، خدا کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا یا